जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फाइनली हमारा 28 डे है और फिर से वही बात मैंने बोली, सिर्फ 6 डेज बचे हैं आपका बेसिक जो बचा हुआ था बैकअप उसको कंप्लीट करने के लिए। देन इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी देख लीजिए, बिकॉज दिस इज मोर देन इनफ विच कैन बी आस्क्ड इन योर सीडीएस एग्जामिनेशन और एनडीए एग्जामिनेशन और मोर टू द एक्सटेंड इन एफकैट इवन। ठीक है, तो एफकैट का जैसे कि एडमिट कार्ड ऑलमोस्ट रिलीज ही होने वाला है या हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन पहले बैठो। ठीक, तो विदाउट मेकिंग एनी वेस्टेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप सबको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेसिक क्वेश्चन जो आज है वो है, अब ये देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा नया है। हिस्ट्रुएंसी इज डेट्रीमेंटल। अभी हमने कहाँ तक अल्फाबेट किए, कल हमने ट्री कर लिया था, आज हमें एस करना है बिकॉज वो ड्रॉप हो गया था बीच में। ठीक है, चलिए, हिस्ट्रुएंसी डेट्रीमेंटल है और इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है वो है नियरेस्ट इन मीनिंग, फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इज ही इज मैलिफिशेंट पर्सन। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाए कि आपको बताना है इसका सिमिलर मीनिंग, दैट इज सिनोनिम। अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो लॉयल्टी, अगर हम नहीं पता, हमें बिल्कुल वर्ड के बारे में नहीं पता, लेकिन हम थोड़ा बहुत अगर लिंक लगाएं, बेसिक अप्रोच लगाएं जिसको हम गेस वर्क कहते हैं, तो हम ये देखेंगे लॉयल्टी की बात की जाए, इंटीग्रिटी की बात की जाए, ऑनेस्टी की बात जाए, तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं और एक ही सिमिलर मीनिंग दे रही हैं। तो अगर तीनों चीज़ें सिमिलर मीनिंग दे रही हैं और कोई एक ही वर्ड है जो अलग मीनिंग दे रहा है तो होपफुली आंसर वही होगा, क्योंकि वरना तीनों हो सकता था, है ना। तो चलिए अब इसमें आंसर देख लेते हैं। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एब्सेंटिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऊपर से बोला जा रहा है डेट्रीमेंटल, तो ना ही लॉयल्टी डेट्रीमेंटल होती है यानी बुरी होती है, ना ही इंटीग्रिटी बुरी होती है और ना ही ऑनेस्टी बुरी होती है। ठीक है, तो ये तीनों तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वैसे भी आंसर नहीं हो सकता। तो बुरा क्या हो सकता है, एब्सेंटिज्म, तो जो कि हमारा आंसर है। ये गेस वर्क था, कंप्लीटली गेस वर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है ही इज अ मैलिफिशेंट पर्सन। मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पे वर्ड MAL आता है वो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे आपको 3 वर्ड दिए हुए हैं। अब सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जनरस एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है वेरी काइंड। देन कर्निंग एक वर्ड आ रहा है, क्रिमिनल आ रहा है, फ्रेंडली आ रहा है। फ्रेंडली, जर्नस, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड हो गए। क्रिमिनल इज अ नेगेटिव वर्ड और कर्निंग मतलब होता है जिद्दी या किसी भी तरह से अपने मोटिव को कर लेना, हासिल कर लेना, है ना। तो यानी कि ये तीनों फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि हम कैसे करें। तो नाउ लेट्स सी कि इसका मीनिंग क्या था और इसका आंसर क्या होना चाहिए था। हालांकि आंसर दोनों के मैंने आपको बता दिए हैं, इसका कर्निंग होगा और उसका एब्सेंटिज्म होगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे सॉल्व होगा, है ना, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के तो कोई भी नहीं कर सकता। चलो, अब बेसिक अप्रोच कहते हैं हिज ट्रुएंसी इज डेट्रीमेंटल। तो ट्रुएंसी मतलब होता है जब हम किसी चीज को कैसे करते हैं, बेसिक सी बात है, किसी चीज को हम कैसे कर रहे हैं, अनइंटेंशनल कर रहे हैं, यानी कि अनजस्टिफाइड है। मतलब इसको तो किसी भी तरह से अब देखिए मतलब दोनों है, बट आपके लिए ये वाला मतलब नहीं होगा, आपके लिए मतलब ये वाला है, अनजस्टिफाइड है। मतलब इसकी जो एब्सेंटिज्म है वो तो बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड है। तो अनजस्टिफाइड क्या हो सकती है, लॉयल्टी अनजस्टिफाइड हो नहीं सकती, इंटीग्रिटी अनजस्टिफाइड हो नहीं सकती, ऑनेस्टी अनजस्टिफाइड हो नहीं सकती, बट एब्सेंटिज्म एक अनजस्टिफाइड चीज हो सकती है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मैलिफिशेंट पर्सन दिया, तो मैलिफिशेंट मतलब कोई बुरा या हार्मफुल एक्ट करना, किसी भी तरह का कोई बुरी या हार्मफुल एक्ट करने को हम मैलिफिशेंट बोलते हैं। तो फ्रेंडली तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पॉजिटिव वर्ड है। क्रिमिनल हो सकता था या जेनरस हो सकता था, हमने पहले भी ये बोला, यानी कर्निंग हो सकता था। जेनरस तो पॉजिटिव है तो ये तो नहीं होगा। अब इन दोनों में जब हम देखेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, कर्निंग। कर्निंग का मतलब क्या होता है कि अपने, सिर्फ अपने काम को, अपने मोटिव को हासिल करने के लिए आप किसी को भी धोखा दे सकते हो, तो ये एक बुरी चीज है। अब इस पे बहुत ध्यान देना बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है। मैलिफिशेंट तो सिर्फ कह रहा है कोई हार्मफुल चीज, लेकिन उसकी नियरेस्ट जा रहा है ना, नियरेस्ट मतलब नियर बाय। कर्निंग का मतलब भी तो यही है कि आप किसी को धोखा देके कुछ पाना चाहते हो, तो वो तो पॉजिटिव चीज कभी नहीं हो सकती, तो नेगेटिव हो गई। प्लस इसमें क्रिमिनल क्यों नहीं आया, क्योंकि क्रिमिनल अपने आप में एक वर्ड है जो सफीज करता है और ये पर्सन को क्या कर रहा है, पर्सन मतलब क्वालिटेटिवली बता रहा है। तो मैलिफिशेंट जो है एडजेक्टिव है, उसकी रिप्लेसमेंट एक एडजेक्टिव ही हो सकता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम है टॉपिक, वही चीज। अब हमें करना क्या है, एंटोनिम करना है। एंटोनिम में हमें रिस्पॉन्स के अपोजिट, मतलब जो भी हमें पर्टिकुलर वर्ड अंडरलाइंड होता है उसके हम अपोजिट आंसर देखते हैं। ठीक, अब इसमें दे रहा है हिज डीड्स आर रेट्रोग्रेटिव रिजल्ट। ठीक है, रेट्रोग्रेड रिजल्ट दे रही है, तो मतलब उसके जो डीड्स हैं उसके मतलब जो उसने किया है उसका रेट्रोग्रेड रिजल्ट उसको मिला है। रेट्रो वर्ड अपने में हमेशा पिछली तरफ दिखाता है। जब मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको मैंने ये बात बताई है कि रेट्रो हमेशा पीछे की तरफ की चीज़ों को बयान करता है। तो रेट्रो अगर पिछली चीज़ है तो नेगेटिव तो मतलब हो नहीं सकता,
रिट्रीटिंग का भी कोई नहीं, रिवर्स तो मैंने बताया दिया पिछली चीजें, तो ये आपका सिनोनिम हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये एंटोनिम नहीं हो सकता। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव। इसको मैंने आपको जब वोकैब बूस्टर कराया था तब भी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करा रखा था, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ही इज ऑलवेज ऑफर्स अ पैलेटेबल सोल्यूशन। ये जब मैंने वोकैब कराई है ना, जिस दिन मैंने पी अल्फाबेट कवर किया है उस दिन मैंने अल्फाबेट कराया है, प्लस आपके पहले भी ये पेपर में आ चुका है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्या रहा है? ही ऑलवेज ऑफर्स पैलेटेबल सोल्यूशन, वो हमेशा पैलेटेबल सोल्यूशन देता है। तो पैलेटेबल का मतलब क्या हुआ? अब देखो, पैलेटेबल का मतलब जनरल अगर आप पढ़ोगे ना तो वो टेस्ट के सेंस में जाएगा कि जिसका टेस्ट अच्छा हो या जो चीज़ अच्छी हो, बट दोनों तरह से जाता है, यानी जिस चीज़ का टेस्ट अच्छा है वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हो, वो आपको ऑब्वियसली एडोर करेगी, वो आपको अच्छी लगेगी, तो वही चीज़ है। तो यानी कि एग्री कर सकते हो, दिस कुड हैव बीन द आंसर, एक्सेप्टेबल कर सकते हो, दिस कुड हैव बीन द आंसर, नहीं, दिस कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज ये तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो गया, तो ये तो इसका सिनोनिम चला जाएगा। हमें अपोजिट बोलना है कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जिसका टेस्ट नहीं अच्छा है, वो क्या होगी? प्लेजेंट भी नहीं होगी, तो ये भी इसका सिनोनिम जा सकता था, लेकिन ये अकेला क्या जाएगा? एंटोनिम जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर, है ना। उसी तरह यहाँ से मैंने बताया था प्रोग्रेसिव होगा, क्योंकि ये तीनों वर्ड जो है बिल्कुल भी रिलेट ही नहीं कर रहे, तो जहाँ रिलेट नहीं कर रहे वहाँ उस बात को सोचना ही नहीं है, उस बात को तुरंत दिमाग से निकाल के उसको साइड करना है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे हम नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट हमसे क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वोकैब बूस्टर का। वोकैब बूस्टर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली गई है। वोकैब बूस्टर में हमारे पास 2 वर्ड आए हैं। देखो, जो भी मैं करा रही हूँ, आई कैन चैलेंज यू, आपका 70 नहीं 90% पेपर इसमें से फंस जाएगा वोकैब का। 90% एक्यूरेसी, 10% का डिफ्लेक्शन हर कोई देता है, कोई भी इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 90% चीजें इसमें से आ जाएंगी, ठीक। एक्सप्लिसिट वर्ड दिया हुआ है, और एक्सप्लिसिट के साथ आपको दिया हुआ है कौन सा वर्ड? डिलीजेंट। दोनों बहुत सिंपल वर्ड है। एक्सप्लिसिट मैंने पहले ही बताया है ना क्लास। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब हम खुल के सामने से कोई चीज कहते हैं, यानी क्लियर करके बोले, तो कॉशियस नहीं होगा, ऑब्वियस है। एक्सप्लिसिट मतलब जो चीज बयां अपने आप करी, जैसे मैंने बोला, इट इज एक्सप्लिसिटली सीन दैट स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस फॉर एनडीए बिकॉज दे आर व्यूइंग दिस चैनल, ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल दूं तो उसी तरह से गया कि एक्सप्लिसिट मतलब जो बयां कर रही है ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियस, उसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर हमसे पूछा गया डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है, पहले भी मैं करा चुकी हूँ, जब मैंने आपको कैप्सूल कराया था तो उसमें वर्ड कराया हुआ है। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, तो जो हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, ठीक है, एनर्जेटिक नहीं हो सकता, मॉडेस्ट नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस, क्योंकि इंडस्ट्रियस क्या है? डिलीजेंट का क्या है? सिनोनिम है, ठीक है। इंडस्ट्री से मैंने आपको याद कराया था कि इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? जहाँ इंडस्ट्री होती है तो वहाँ मेहनत करनी होती है, मेहनत करने के लिए लेबर्स चाहिए होते हैं, तो लेबर चाहिए होता है, इसीलिए इंडस्ट्री से लेबर, यानी लेबरियस से आप इससे लेबरियस याद कर लोगे, है ना। सिंपल हो गया। अब देखो कितना आसान से याद कर लिया, ठीक। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे आएंगे, हमारे पास फिर से एक वर्ड आ गया। अब हमें इसमें एंटोनिम बताना है। वर्ड देख लेते हैं एंटोनिम कैसे बताना है। वर्ड दिया हुआ है हार्मनी। मुझे लगता नहीं है कि इसका वर्ड का मीनिंग नहीं आता होगा, सबको पता है हार्मनी मतलब एकजुट होकर रहना, साथ में रहना, पॉजिटिव वर्ड है ना, तो इसके आगे पहले पॉजिटिव लगा देते हैं। डिसएग्री करना इज नॉट अ एंटोनिम। अब देखो, कंफ्यूजन होना, मेलेडी होना, कॉन्कर्ड होना। अब मैम मेलेडी तो नहीं होगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव वर्ड है, कंफ्यूजन का कोई रिलेशन ही नहीं है, या तो डिसएग्रीमेंट होगा या कॉन्कर्ड होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कॉन्कर्ड का क्या आंसर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आया पर्पसली। पर्पसली मतलब किसी पर्पस, किसी रीजन, किसी इंटेंशन की वजह से, तो रीजन, इंटेंशन से कोई चीज की जाती है तो हम उसे पर्पसली बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें मतलब क्या होगा। पर्पस से किया है तो अनइंटेंशनली अगर कोई चीज की हुई है, बहुत ध्यान से देखो, पर्पसली किया तो हाफ हार्टेडली नहीं, पर्पसली करते हो तो हाफ हार्टेड थोड़ी ना करेंगे, पूरे दिल से करेंगे। टिमिडली, टिमिडली का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है, टिमिड वर्ड यहाँ पे रिलेशन ही नहीं था, ठीक। हेजिटेंटली, हेजिटेंटली भी करेंगे तो ऑब्वियसली पर्पस से नहीं कर रहे, लेकिन उसका हेजिटेंट से कोई एक्चुअल मीनिंग रिलेटेबल ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब कि बिना सोचे समझे के, जैसे कहते हैं ना कि यार मैंने सोच के नहीं मारा था, मतलब मैंने इंटेंशनली तुम्हें हर्ट नहीं किया है, तो इंटेंशनली मतलब पर्पसली हर्ट नहीं किया है, मैंने अनइंटेंशनली किया है। अनइंटेंशनली मतलब आपके सामने आ गया, क्योंकि हमें क्या करना था? एंटोनिम करना था, ठीक। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे आएंगे, हमारा वोकैब कैप्सूल आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ट्रिवियल, ये कई बार एनडीए के पेपर में आ चुका है, मैंने आपको पहले ही बोला, एनडीए में भी आ चुका है और सीडीएस में भी आ चुका है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? कोई छोटी सी बात, मैंने आपको क्वेश्चंस में भी लगाया, अगर आपने सीरीज देखी होगी ना तो आपको एकदम से याद आ जाएगा। ट्रिवियल मतलब कोई छोटी बात जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ट्रिवियल वही चीज हो गई।
उसी से क्या बोला है, इनसिग्निफिकेंट से, आप समझ गए कि उतना जरूरी नहीं है। उसी से आ गया ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग मतलब बहुत छोटा सा मैटर है जिसपे आप ट्रिपल कर रहे हो, अननेसेसरी बार बढ़ा रहे हो। फ्रिवलेस का भी सेम मीनिंग हो गया, और वर्थलेस का तो मतलब, यानी इसका तो इसका पता था, लेकिन ये जो है आपके लिए थोड़े से न्यू वर्ड हो गए, तो इसको अपने माइंड में रखना है ना। अब आगे एंटोनिम्स क्या क्या है, तो ऑब्वियसली बात है जो चीज़ छोटी है उसके अलावा जो चीज़ बड़ी होगी, जो चीज़ मायने रखती है वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो सिग्निफिकेंट पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, कॉन्सिक्वेंशियल, एसेंशियल भी बच्चे को पता होगा। बच्चे को इसमें दिक्कत होगी, यानी मेरे एस्पिरेंट्स को ये वर्ड थोड़ा नया लगेगा, कॉन्सिक्वेंशियल। तो कॉन्सिक्वेंशियल भी एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है एक मीनिंगफुल चीज जिसका कोई मायने निकलेगा, कोई रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया है ट्रैंकेंट। अब मुझसे ये मत कहना कि मैम ये नहीं आया, पेंचेंट, ट्रैंकेंट, इस तरह के वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो जो पूछा जाता है मैं हमेशा हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिनोनिम क्या है, एसर्टिव, फोर्सफुल, शार्प, स्पिरिटेड। मतलब ट्रैंकेंट मतलब क्या हुआ कि अपनी बात को, जैसे मैंने ऐसे बोला आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैंने बोला आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो इसमें देखो दोनों में ट्विस्ट क्या आया, एक बात नॉर्मल बोली गई और एक बात में थोड़ा सा एक ऐसा बल दिया गया जिससे उस बात की जो बल है, उस बात की जो फोर्स है वो थोड़ा बढ़ गई है ना, उस चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया गया, तो उसको एजर्शन। फोर्सफुल आई ना बात, फोर्सफुल मतलब इस तरह से कहना कि लोग मानने पे मजबूर हो जाएं। शार्प, एकदम हिट टू द पॉइंट करना। स्पिरिटेड, स्पिरिटेड मतलब उसमें एक दम है, उसमें बात है, उसमें जान है ना। नेक्स्ट देखिए उसी चीज से, फीबल बातें हैं। फीबल मतलब नॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, या एकदम फीबल सा कैरेक्टर है उसका, मतलब कोई कंसीडर ही नहीं कर सकता है ना, मतलब कोई बात में दम नहीं है, हल्की तरह से बात की जाइए। एम्बिगुअस, बात में क्लियरिटी नहीं है, दो बातों को एक साथ कहा जा रहा है। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ चुका है, मैंने 2-3 बार लगवाया भी है, ठीक है। एम्बिगुअस मतलब होता है कि दो बातों को एक साथ कहा गया। उसके बाद शैलो, शैलो मतलब ऊपर ऊपर, एंड देन कम्स वैसिलेटिंग। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। वैसिलेटिंग का मतलब क्या होगा कि जो बात ऊपर ऊपर कही हो जिसमें क्लियरिटी नहीं है वो वैसिलेटिंग है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम यूज ऑफ वर्ड्स पे, थोड़ा सा पेशेंस रखना। एस है बहुत डीप डाउन है, 50 अबव वर्ड्स है, तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे, मीनिंग समझ के ही आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो अब आते हैं, 3 वर्ड्स हैं एक साथ लिखूंगी, उसके बाद स्लोवेनली दिया हुआ है, सप्पल दिया हुआ है, एंड सैक्रिलीजियस दिया है। हम देखते हैं क्या दिया है। स्लोवेनली में क्या है, शी इज ऑफन रेप्रीमेंडेड, ये भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब डांट खाना, ठीक। तो वो हमेशा डांट खाती रहती है हर स्लोवेनली हैबिट्स। ऑब्वियसली बात है डांट खा रही नेगेटिव है तो स्लोवेनली भी नेगेटिव होगा। तो स्लोवेनली का मतलब अनटाइडी या केयरलेस इन वर्क, बहुत ज़्यादा केयरलेस है वर्क में, बहुत ज़्यादा अनटाइडी रहती है, तो दोनों की सेंस में स्लोवेनली जा सकता है, राइट। अब आपको दिया हुआ है सप्लाई, सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सप्लाई, अब देखो मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की जरूरत है, सॉरी, सप्लाई से रिलेटेबल है, दैट इज सप्पल। द सप्पल लिम्स ऑफ द एथलीट्स इम्प्रेस्ड एवरीबॉडी, इम्प्रेस्ड कर रहा है भाई वो। इंप्रेस करने वाली चीज पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सपल कैसा वर्ड हो गया, पॉजिटिव हो गया। एंड सपल का यहाँ पे हमें मतलब क्या दिया है, फ्लेक्सिबल या प्लायंट। अब ये आपके लिए नया वर्ड है, ये तो फिर भी आपने सुना होगा। तो प्लायंट मतलब जो इंसान फ्लेक्सिबल है, यानी इतना अच्छे से वो एथलीट काम कर रहा था कि लोग उससे वो इंप्रेस हो गए उससे, है ना। उसी तरह दिया हुआ है सैक्रिलीजियस, सैक्रिलीजियस एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। व्हेन वी आर यूजिंग इट ओवर हियर वी जस्ट हैव टू सी दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड द एसेंस ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो अब देखिए इसमें क्या दिया है, द कम्युनल रियॉट्स, कम्युनल रियॉट एक बहुत नेगेटिव बात है, यानी कि सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ठीक है। in the city broke out as a result of sacrilegious act of one community, एक कम्युनिटी के sacrilegious, अभी जैसे न्यूज में आपने देखा होगा मेवात की जो बात चल रही है, वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कावड़ यात्रा निकल रही थी और वहां पे एक स्पॉटिंग में आ गया, इस समय बर्निंग इशू है कि वहां पे एकदम से कोई ऐसी प्रोवोकेशन की गई जिसकी वजह से दोनों में आपस में दंगे हो जाएं, ठीक। तो सैक्रिलीजियस उसी को बोलेंगे, मतलब दूसरे की जो रिलीजन है या दूसरे के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको हर्ट करना, उनको पल्यूट करना। डिसिक्रेट दोबारा आया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। फिर आते हैं सैंग्रोफॉइड, स्काउच और सैल्वेज पे। और ध्यान से देखो क्या कह रहा है, द सैंग्रीफॉइड ऑफ द आर्मी कमांडर की बात की गई है। सेव्ड द चेक पोस्ट, यानी ये तो पॉजिटिव बात है भाई, चेक पोस्ट को सेव किया है। सेव द चेक पोस्ट बीइंग रिकैप्चर्ड बाय द एमनी, यानी कि कोई अच्छा काम किया होगा ना। तो सैंक्फ्राइड पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, कूलनेस या करेज, यानी जो शांति से उसने करेज दिखाई, उस चीज ने कहीं ना कहीं क्या किया, उसको रिकैप्चर करने में बहुत ज्यादा हेल्प की, है ना। नेक्स्ट हमसे क्या दिया हुआ है, स्काउज। स्काउज भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैसे देखिए, द प्लेग ब्रोक आउट इन द प्रोविंस एंड पीपल थॉट इट टू बी डिवाइन स्काउज।
ठीक है। तो प्लेग एक तरह की बीमारी है और वो अगर हो गई तो वो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। लेट मी क्लीन दिस फॉर योर बेटर कन्वर्सेशन, ठीक, नेगेटिव में जाएगा। अब नेगेटिव में गया तो यानी पूरा सेंटेंस नेगेटिव में है, यानी कि ये वाला सेंटेंस भी किस में जाएगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव में जाएगा। तो स्काउट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्काउट्स का मतलब विल बी नेगेटिव। तो यहाँ स्काउट्स का मतलब क्या जा रहा है, सीवियर पनिशमेंट, मतलब जो इसकी वजह से प्लेग ब्रेकआउट हुआ है तो पीपल जो है उसमें बहुत ज्यादा स्काउट्स हो गए, मतलब सीवियरली पनिश्ड हुए, पनिश इन द सेंस कि वो फेस कर रहे हैं उसके आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, सैल्वेज। देखो सैवेज नहीं दिया है आपको, सैल्वेज दिया हुआ है। सैल्वेज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आप क्या देख रहे हो, द आर्मी स्वंग इनटू एक्शन टू सैल्वेज द हैवॉक कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आया, कोई नॉर्मल बात है क्या, अर्थक्वेक आना कोई नॉर्मल बात है, नहीं है। तो इसीलिए क्या बोला, ये नेगेटिव चीज है, ठीक। तो यानी सैल्वेज किया, तो जो आर्मी जो है स्वंग की इनटू एक्शन टू सैल्वेज, यानी कि ये चीज किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी कि सिंपल सा क्या कहना चाह रहा है, आप सिंपल भी समझ सकते थे कि भाई आर्मी गई है और अर्थक्वेक के टाइम पे गई तो बचाने गई होगी ना, तो रेस्क्यू करने गई है कि किसी तरह का लॉस ना हो जाए, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया। नेक्स्ट सिंपली कह रहा है सल्ट्री, सर्मिस और स्पूरियस। अब सल्ट्री, सर्मिस और स्पूरियस दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। सल्ट्री का कह रहा है सितंबर एंड अक्टूबर आर द सल्ट्री मंथ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ह्यूमिडिटी। एक्सेसिव ह्यूमिडिटी हो रही है, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव सेंटेंस, दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट। तो नेगेटिव पॉइंट है तो इसका मतलब सल्ट्री मतलब स्वेल्टरिंग, मतलब बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है, गर्मी होती है, उमस होती है, दैट इज व्हाट इट इज मीन, ठीक। अब सरमाइज का मतलब दिया है, सरमाइज दैट ही वुड नॉट सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट हिज वाइफ, ठीक है। यानी कि उसने बोला आई गेस, मतलब इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं जो अपनी वाइफ को वो क्या करना चाहता है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है, वो उस अटेम्प्ट में सक्सीड नहीं होगा, ठीक है। तो आई सरमिज, अब वो ये बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं गेस वर्क की बात आ रही, जनरल दिखा रहा है कि आई गेस की बात वो कर रहा है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर इज अ ग्लट ऑफ स्पूरियस ड्रग्स इन द मार्केट। अब ड्रग्स की बात हो रही है, पॉजिटिव कैसे हो सकता है, तो नेगेटिव है, और उसी को एडजेक्टिफाई यानी उसी को क्या है, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स या फिर काउंटरफीट या फिर फेक। अब ये वर्ड आपके पेपर में आ चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज हैज बीन आस्क्ड इन एनडीए एंड सीडीएस एज वेल, और स्पूरियस आपको एक न्यू वर्ड मिल गया यहाँ पे, है ना। तो आपके हिसाब से दोनों वर्ड अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम जैसे जाएंगे, नेक्स्ट हमको कह रहा है स्टेमिना, सुपरसीड, सागा। अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टेमिना, सुपरसीड और सागा। एक एक करके तीनों देख लेते हैं। पहले सेंटेंस में आप बताइए क्या दिया है, सिंपली दिया हुआ है शी हैज अ लॉट ऑफ स्टेमिना एंड वर्क्स फॉर आवर्स टुगेदर। स्टेमिना मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, कि कितना स्टेमिना है, कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितनी, जैसे मान लीजिए मुझसे कहा जाए क्लास ले लो तो मैं 7-8 घंटे क्लास ले सकती हूँ लगातार, तो ये मेरा स्टेमिना है। आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप उस प्रोफेशन में काफ़ी देर तक उस काम को एंड्योर कर सकते हैं, तो दैट इज वो आपका स्टेमिना है, ठीक। सुपरसीड, अब मेरे एनडीए के जो एस्पिरेंट्स हैं या डिफेंस के सीडीएस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो बैठ के अगर 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो वो उनका स्टेमिना है, दिस इज नॉट एन ईजी जॉब, है ना। सुपरसीड क्या है, सुपरसीड मतलब किसी चीज के आगे बढ़ के बोलना। तो जब मार्केटिंग मैनेजर सुपरसीडेड, तो व्हेन द मार्केटिंग मैनेजर वाज सुपरसीडेड बाय हिज जूनियर द फॉर्मर रिजाइंड। मतलब क्या बोला गया है कि जब मार्केटिंग मैनेजर जो है अपने सीनियर द्वारा जूनियर द्वारा सुपरसीड किया गया तो उसने रिजाइन कर दिया। उसने रिजाइन किया, नेगेटिव बात है, लेकिन बात देखो समझने की। सुपरसीड मतलब कि उसको ऊंची, सुपर मतलब ऊपर बैठा देना, तो मतलब जब मार्केटिंग मैनेजर के ऊपर उसके जूनियर को बिठा दिया गया तो उसने रिजाइन कर दिया, तो यानी उसकी प्लेस ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमसे सिंपली कह रहा है कि सागा, सागा भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सागा मतलब एक पूरा टाइम चल रहा होता है जो, तो सागा ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑन द वॉर फ्रंट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो इंडियन सोल्जर्स का सागा है वो बियॉन्ड, वो तो डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। सागा मतलब एक ट्रेडिशनल स्टोरी है जिसमें हीरोइक उनको डेथ मिली है, हीरोइक उन्होंने डीड्स किए हैं, अच्छे काम किए हैं, वो एक तरह की पूरी स्टोरी है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे हमसे बोला गया है, हमसे क्या बोला जा रहा है, 3 वर्ड्स हैं। अगेन आई एम मार्किंग यू द वर्ड, दिस इज सैल्यूटरी, सैलेंडर एंड सेरेनिटी। अब तीनों वर्ड्स को आपको कैसे देखना, देखिए सैल्यूटरी वर्किंग कंडीशंस टेंड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, यानी वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रही है कोई चीज तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। तो सैल्यूटरी मतलब कि वो चीज बेनिफिशियल है ना।
नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, स्लैंडर। तो एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर वाज चार्ज विद स्लैंडर, तो वो स्लैंडर से चार्ज किया गया, कौन, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। तो चार्ज लगाया गया उस पर, चार्ज तो अच्छी चीज नहीं होती है, तो चार्ज तो नेगेटिव चीज हो गई, तो स्लैंडर का मतलब क्या होगा, डिफेम किया गया, बदनाम किया गया उसको, है ना। उसी तरह से सेरेनिटी, मैंने हमेशा ही बोला है कभी भी मीनिंग मत पढ़ो, पहले वर्ड देखो फिर मीनिंग पढ़ो। सेरेनिटी ऑफ द वैली इन द इवनिंग ओवरवेल्म द विजिटर्स, ठीक है, यानी कि जो अच्छाई थी वैली की। आप बताइए ओवरवेल्म कैसा वर्ड है, ओवरवेल्म एक पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब ये क्या है कि बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा गदगद हो गए, ठीक है। तो सेरेनिटी ऑफ द वैली मतलब ऑब्वियसली वैली है, नेचुरल प्लेस है, तो अच्छी चीज होगी, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो सेरेनिटी का मतलब क्या हो गया, कामनेस या फिर ट्रैंक्विलिटी। आ गई बात समझ में। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें तुरंत नहीं मिलती हैं, चाहे वो कोई वीडियो हो, हज़ारों वीडियो पढ़ें, आप कहीं से भी देख सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे ही चैनल देखो, बट क्वालिटी अपने आप चीज़ों को सर्व कर देती है और बच्चों को समझ में आ जाता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है ना। तो यू पीपल आर स्मार्ट एंड इवन स्मार्टर देन अस, सो यू कैन बेटर डिसाइड कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ओके, अब वर्ड दिया हुआ है sumptuous, stagnant और substantiate. Now see these two words are very common in workman language, ठीक है। stagnant मतलब क्या होता है, जो ठहरा हुआ होता है, ये एक तरह का कोट है। stagnant water emits foul smell, और ऐसा बोला जाता है stagnant water smells foul, यानी कोई भी ठहरा हुआ व्यक्ति हमेशा, जैसे कोई ठहरा हुआ पानी काफी दिन रहेगा तो उसमें क्या आने लगेगी, it will smell, start smelling। तो मतलब stagnant मतलब कोई ठहरी हुई चीज, ठहरी हुई चीज मतलब मोशनलेस, मोशन नहीं है उसमें। सब्सटैंशिएट मतलब एक क्वालिटी देना, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू सब्सटैंशिएट दिस स्टेटमेंट फॉर वांट ऑफ सॉलिड प्रूफ, यानी कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो उतनी काबिल नहीं है या वो उसको सफिशिएंट नहीं बना रही है कि वो एक सॉलिड प्रूफ की तरह रखा जा सके। तो सब्सटैंशिएट मतलब वेरीफाई नहीं कर पा रही या सपोर्ट नहीं कर पा रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये वर्ड मैक्सिमम कई डायमेंशंस में देखने पे अलग अलग मीनिंग दे सकता है। नेक्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है sumptuous। अब sumptuous फेस्ट was served on the occasion of the wedding, यानी जिस दिन वेडिंग हुई थी उस दिन sumptuous फेस्ट जो है वो क्या किया गया था, सर्व किया गया था। तो वेडिंग की बात है और फीस्ट की बात हो रही है, तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव है। अब इसका मतलब दिया हुआ है लैविश और फीस्ट दिया हुआ है। लैविश मतलब जानते हैं, लैविश मतलब बहुत ज्यादा लग्जूरियस कोई चीज को रिफर करते हैं, तो वो लैविश की सेंस में जाती है, ठीक है। तीनों वर्ड हो गए, अब बोलो दिल मांगे मोर और थोड़ा सा और ले लो, है ना। चलो सेडिशन दिया है, आप इस सेडिशन को बेसिकली देख सकते हो, सेडिशन हो, स्टिंट हो, स्पैन हो, इसमें से ये दो वर्ड्स आपने सिमिलरली सुने होंगे। Second one is a bit new word which can be understood by just the expression whatever I am delivering, right? चलिए सेडिशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेडिशन मतलब होता है किसी पे देशद्रोह का चार्ज लगाना, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। अब रीड करिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वाज चार्ज विद सेडिशन बाय द किंग एंड वाज एग्जीक्यूटेड। सेडिशन मतलब मैंने क्या बताया था कि सेडिशन मतलब क्या है, पहली बात तो चार्ज किया गया, तो कोई पॉजिटिव चीज तो किया नहीं जाएगा, नेगेटिव से किया जाएगा, प्लस देश क्या हो जाएगा, देश द्रोह, ठीक है। अब इसको क्लीन करते हैं, तो सेडिशन का मतलब क्या होगा, रिबेलियन, यानी कि जो भी उसने अपोजिट आवाज उठाई, देशद्रोह में काम किया, रिबेल किया चीजों से जो नहीं करना चाहिए था। फिर वर्ड दिया हुआ स्टेंट। अब इसको ध्यान से, अ सर्वेंट परफॉर्म्स हिज डेली स्टेंट विदाउट ग्रम्बलिंग, मतलब बिना ना नकारे या बिना मुंह बनाए वो सारे काम करता है। तो ये कैसा वर्ड हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो स्टेंट का मतलब होता है जो भी असाइंड वर्क उसको दिया जाता है। आपको ही बोला जाता है प्रोफेशन में कि हैव यू डन वॉट एवर वॉज स्टेंटेड टू यू, तो मतलब जो असाइन किया गया था क्या तुमने वो कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट, स्पैन सबको पता है, ऐसे हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे पेड़ का कितना लाइफ स्पैन है, कुत्ते का कितना लाइफ स्पैन है, हमारा कितना लाइफ स्पैन मिनिमम होता है। तो वही चीज है कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 10 years ही मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन बिजनेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि हर चीज को समय लगता है, तो उसने सिंपली क्या बोला कि एक छोटे से समय में हम एक रिमार्केबल क्या कर लेंगे, प्रोग्रेस बना लेंगे अपने बिजनेस में। तो यानी कि स्पैन यानी एक अच्छी खासे समय में। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमसे सिंपली कह रहा है supercilious, savage and sporadic. Now see, this is very important. This has been asked in NDA as well as CDS. The same is the case with this. This has been also asked in CDS and NDA. This is a new word, so this is again an important question for you, right? अब इसमें देख लेते हैं कि वर्ड क्या क्या रहा है। सुपरसिलियस दिया है, सैवेज दिया है, स्पोरेडिक दिया है। एक एक करके आराम से सेंटेंस पढ़ो। पहले में क्या लिखा है आप ही बताइए। एवरीवन रिसेंट्स द सुपरसिलियस ट्रीटमेंट ऑफ द मैनेजर। तो रिसेंट कर रहे हैं, रिसेंट कर रहे हैं तो मतलब वो ऑब्वियसली कैसी होगी कि कहीं ना कहीं वो चीज़ वैसी नहीं है, तो वो मैनेजर की जो सुपरसिलियस ट्रीटमेंट है उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, तो यानी हॉटी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे में क्लियर हो गई। हॉटी का मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक। सैवेज है, सैवेज एक नॉर्मल वर्ड है, मतलब इस तरह से ना बोलना जो प्रेजेंटेबल हो। देखो सती सिस्टम इज डेफिनेटली अ सैवेज कस्टम, यानी एक जाहिल सा सिस्टम है जिसकी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। तो एक यानी कि जाहिल को क्या बोलेंगे, अनसिविलाइज्ड है या प्रिमिटिव है, बहुत पुरानी विचारधारा और बहुत ही जाहिल आइडिया है, बहुत ही बेकार आइडिया है सस्ती सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्पोरेडिक। अगेन मैंने बोला था अभी आपसे कि ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है विच कुड बी आस्क्ड इन अ पेपर एंड इट हैज बीन आस्क्ड। तो देखिए क्या दिया है, स्पोरेडिक फायरिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। ये शायद मैंने कल ही कराया था आपको, ठीक है। अक्रॉस द बॉर्डर कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर, यानी कि स्पोरेडिक फायरिंग मतलब रुक रुक के जो फायरिंग होती रहती है वो पूरे साल वहां से चलती रहती है। ऑब्वियसली इतना प्यारा बात बोलिए तो हमारे किसकी बात आ गई, हमारे पाकिस्तान की बात इन्होंने सिंपल कर दिए। अब हम इसमें देते हैं कि पाकिस्तान की बात कर दी है, तो इसका मतलब स्पोरेडिक का मतलब क्या हो जाएगा कि अकरिंग इरेगुलरली, जो चीज रुक रुक के अकर करती है लेकिन करती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमसे सिंपली कह रहा है कि स्टेटस को, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड माय वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह से आपसे एक बार स्टैचुरी पूछा गया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, क्योंकि ये वर्ड जो है अक्सर न्यूज में रहता है, सुपर एनिटेटेड एंड देन सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन इज अ जनरल वर्ड, दिस हैज बीन आस्क्ड, और बहुत जनरल वर्ड है, इतना सोचना नहीं है। पहले फर्स्ट वर्ड से चलते हैं। स्टेटस को, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू मेंटेन स्टेटस को इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर, यानी उस पर उन्होंने एक डिसीजन लिया और उस पर अभी भी वो बने रहना चाहते हैं। तो स्टेटस को का मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टिंग पोजीशन बना के रखना चाहते हैं, राइट। अब कह रहा है सुपर एन्यूनेटेड, सुपर एन्यूनेटेड मतलब क्या हो गया, तो सुपर एन्यूनेटेड आर्मी पर्सनल आर नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो यानी विद पेंशन ग्रेड्स, पेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, थोड़ी सी पेंशन की बात आई, तो वो जो आर्मी पर्सनल होंगे वो प्रेजेंट के तो होंगे नहीं, तो सुपर एनिटेटेड मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं पेंशन में, ठीक है। अब ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया, आपको याद है वन रैंक वन पेंशन एक प्रोसीजर आया था, उस टाइम पे ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। अब आया नेक्स्ट वर्ड सोफिस्टिकेशन। हमें क्या बोला है, सोफिस्टिकेशन इंप्लाइज द लॉस ऑफ नेचुरल सिंप्लिसिटी इन अ कैरेक्टर, यानी जो सिंपल यानी साधारण व्यक्तित्व है जो उसको लूज कर देती है। सोफिस्टिकेशन मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियलिटी या रिफाइंड। तो आर्टिफिशियलिटी मतलब कि जो ऊपर से लोग दिखावा करते हैं, सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं चीजों को, यानी फालतू में उसको जो बहुत ज्यादा क्लमजी कर देते हैं जो कि नॉर्मल हो सकती थी। तो सोफिस्टिकेशन मतलब आर्टिफिशियली कर रहे हैं या रिफाइन करके दिखाना चाह रहे हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। इसीलिए बोला कि वो जो है वो नेचुरल जो उसकी साधारणपना होती है। फॉर एग्जाम्पल जितने लोग यूट्यूब पे आते हैं बीइंग फीमेल्स, हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जैसे रह रहे हैं ऑब्वियसली तब भी अच्छे ही लगते हैं, अभी भी अच्छे लगते हैं, बट इट इज द प्रोटोकॉल ना, चाहे वो हम हो, चाहे वो एंकर्स हो, चाहे कोई भी हो, व्हेन वी आर कमिंग ऑन द स्क्रीन वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल एंड फॉर दैट वी हैव टू बी अ बिट सोफिस्टिकेटेड। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिया है। नेक्स्ट हमारे पास सिंपली दिया हुआ है, इसमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। हमसे दिया हुआ है कि स्क्योन क्या होता है। देखिए स्क्योन दिया हुआ है, सिनिस्टर दिया हुआ है, सेलियंट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने पॉलिटी में ही पढ़ा होगा। एंड देन स्क्योन, अ नंबर ऑफ स्क्योन्स ऑफ द फॉर्मर रूलर्स हैव जॉइंड पॉलिटिक्स टू मेंटेन देयर स्टेटस, यानी कई सारे स्क्योन्स ने पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन दिए ताकि वो स्टेटस मेंटेन करें। तो मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, यानी जो आने वाली पीढ़ी है उन्होंने, ठीक है। उसी तरह सिनिस्टर है, इंडिया हैज टू बी ऑलवेज विजिलेंट। व्हाट डज विजिलेंट मीन्स, विजिलेंट मीन्स कि बहुत ज्यादा विजिलेंट होना है, ऑब्जर्विंग होना है, ठीक है। कैसा होना है, ऑब्जर्विंग होना है, टू फॉइल द सिनिस्टर डिजाइन्स ऑफ पाकिस्तान एंड कश्मीर। तो सिनिस्टर डिजाइन मतलब ऑब्वियसली ये वर्ड नेगेटिव होगा, तो सजेस्टिंग एविल मतलब कि जो भी सिनिस्टर, जो भी एविल दिमाग में चल रहा है उसको हमें बहुत ज्यादा उसके लिए ख्याल रखना, उस चीज का ऑब्जर्व करते रहना है। सेलिएंट, द पैसिव नेचर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज बीन इट्स सेलिएंट फीचर। सेलिएंट मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहा है, बहुत प्रोमिनेंट फीचर रहा है, बहुत ही ज्यादा क्वालिटेटिवली उसको एनालाइज करने वाली चीज रही है, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, सिंपल इज दैट, ओके। नाउ अब आपको वर्ड दिया हुआ है सेकेशल, इसको तो बेटा जरूर पढ़ लो, ये सीडीएस में आ चुका है, एनडीए में आ चुका है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, माइंड माय वर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। और ना विश्वास हो तो आपका जब पेपर आएगा आप उसके ऑप्शंस को चेकआउट करिएगा, देखिए मिलते हैं कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है स्किज्म, और लास्ट दिया हुआ है सेवियर, ठीक। माय फादर इज क्वाइट सगेशियस एंड इज सेल्डम टेकन इन बाय द हाइपोक्रेसी ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो मतलब क्या है, सेल्डम टेकन इन बाय द हाइपोक्रेसी ऑफ द फ्रेंड्स, मतलब कि मेरे पापा बहुत सगेशियस है। सगेशियस मतलब है कि उनके अंदर भी बहुत बड़ा व्यक्तित्व छुपा हुआ है, बहुत इंसाइट है उनके अंदर, और ये चीज मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। तो यानी कि सगेशियस मतलब एक इंसाइट होना, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ यू आर हैविंग द वर्ड स्किज्म। स्किज्म को बहुत ध्यान से देखो, द स्किज्म इन द कांग्रेस पार्टी हैज लेड टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब बिखरना,
पार्टी का बिखर जाना। पोलराइजेशन ऑफ द फोर्सेस ऑन इकोनॉमिक बेसिस, तो मतलब स्किज्म मतलब जो स्प्लिट हुई है, जो बिखर गए या डिवीजन हुई है पार्टी की दो हिस्सों में, ठीक है। अब उसी तरह से सेवियर दिया हुआ है, ये आप लोग नॉर्मल इंग्लिश में भी यूज करते हो। द एश्योरेंस ऑफ द अपोजिशन लीडर टू फ्लड विक्टिम्स सेवियर्स ऑफ द शेयर हाइपोक्रेसी, ठीक है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो इतना ज्यादा एश्योरेंस है कि फ्लड विक्टिम्स को जो अपोजिशन दे रही है कि हाँ तुम्हारी हेल्प करेंगे, वो एक तरह का सेवियर है, एक तरह से जुमला है, एक तरह से हिडन जो है दिमाग लगाया गया है उस चीज पे, यानी हैविंग अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर या फिर स्मेल और क्वालिटी, ठीक है। तो यानी कि एक चीज छुपी हुई है जो हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्या दिखाना चाह रहा है। इसलिए वो जो रूलिंग पार्टी उसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम आपसे ज्यादा उनके लिए कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ एट दैट मोमेंट, है ना। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, सेनिलिटी दिया हुआ है, सब्सिक्वेंट दिया हुआ है और सार्टोरियल दिया हुआ है। ये वर्ड तो आपने देखा था, मैंने बताया भी था, ये आ चुका है एनडीए में भी और सीडीएस में भी, ठीक। अब इसमें देखते हैं सार्टोरियल क्या है, इसीलिए मैं पहले यही देखूंगी। इन द मॉडर्न एरा देयर आर रैपिड चेंजेस इन द सार्टोरियल फैशन। सार्टोरियल मतलब क्या होता है कि ड्रेसिंग सेंस में रैंडमली चेंज आ रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड दिया सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब आने वाली चीजों को सब्सिक्वेंट बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट इवन हैव प्रूवन आर एप्रहेंशन मतलब जो हमने अनुमान लगाया था, जिसको हमने दावे से कहा था, करेक्ट अबाउट आर बिजनेस पार्टनर्स ट्रैकरी मतलब होता है धोखा, ठीक है। तो इसमें भी आपको कई वर्ड मिल जाते हैं। इसका मतलब होता है धोखा, इसका मतलब होता है दावा और इसका मतलब होता है मतलब आने वाला, यानी कि जो सबसे आने वाला फॉलोइंग या लेटर जो होने वाला इवेंट है उसने आराम से ही प्रूव कर दिया जो कि तो हमने अनुमान लगाया था वो पूरा सही था कि हमारा पार्टनर हमें धोखा देगा, ठीक। अब उसी से आते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या देगा, सेनिलिटी। सेनिलिटी हमसे क्या कह रहा है कि बिकॉज ऑफ सेनिलिटी ही हैज लॉस्ट होल्ड ओवर फैमिली बिजनेस। सेनिलिटी की वजह से उसका फैमिली बिजनेस पे से होल्ड हट गया। तो सेनिलिटी एक नेगेटिव वर्ड, जिसका मतलब क्या हो गया, ओल्ड एज या फिर फीबल माइंडेडनेस ऑफ ओल्ड एज। तो मतलब सिंपल सी क्या बात है कि वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि अब उसका फैमिली पे वो पकड़ नहीं रह गई, वो तरीका नहीं रह गया कंट्रोल रखने का जो पहले हुआ करता था, ठीक। थोड़ी सी पेशेंस रखो, मैं बार बार ये कह रही हूँ, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्क्रैपुलस अगेन इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस यू हैव डोंट हैव टू लीव। सब्सिडी आप जानते ही हो गवर्नमेंट देती है, और सब्जुगेट भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए बन जाता है। अब देखिए इसमें कैसे इंपॉर्टेंट है, स्क्रैपुलस भी एनडीए सीरीज में आ चुका है, बिकॉज मैंने पेपर लगवाए तो मुझे याद रहता है कि मेरे ऑफलाइन बच्चों को मैंने क्या पढ़ाया है, और वो चीज़ जहाँ में रिपीट होती है तो मुझे याद आ जाता है कि ये चीज़ पूछी गई है, ठीक। सब्जुगेट द किंग, ये इसलिए क्योंकि आई एम नॉट जस्ट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, ये चीज़ मैंने देखी है तभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ। द किंग वॉज ओवरथ्रोन एज ही वॉज अनेबल टू सब्जुगेट द ट्रेटर्स। जब वो धोखेबाज को हटा ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली वो ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, उसकी जगह कोई और ले लेगा। तो यानी सब्जुगेट नहीं कर पाया, यानी कॉन्कर नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया। उसके बाद सब्सिडी दिया हुआ है, गवर्नमेंट थिंकिंग ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स, यानी कि जो बाहर से ऑयल्स आ रहे हैं उसके इंपोर्ट पे गवर्नमेंट उनको अब सब्सिडी दे रही है कि ठीक है तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा जब हमारे कंट्री में लानी है, तो यानी फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया स्क्रैपुलस, इंडिया इज वोफुली लैकिंग स्क्रैपलेस पॉलिटिशियंस हु आर कंसर्न विद पब्लिक वेलफेयर। अच्छी बात हो रही है, पॉजिटिव है। तो स्क्रैपलेस कैसा हो जाएगा, कंसाइंटियस की बात करा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है और ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लिख के एनडीए सीडीएस के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि मैंने स्टार्स में उस चीज को प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट स्लाइड है 42 पे आ गए, धीरे धीरे सफर आगे बढ़ेगा, ठीक। अब आगे साइकोफेंट और अब ये देखो, इसमें मुझे यही नहीं कहना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो मैं आपको धोखा दे रही हूँ, ठीक है। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, ठीक। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड एम्पल सकर टू द फार्मर्स अफेक्टेड बाय द फ्लड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सब्सिडी दे रही है। तो सकर एक पॉजिटिव वर्ड होगा, तो सकर मतलब क्या होगा, एड दे रही है या फिर रिलीफ दे रही है। आई बात समझ में। नेक्स्ट दिया हुआ साइकोफेंट, साइकोफेंट मतलब वन मस्ट बी वेरी ऑफ द साइकोफेंट हु इज जस्ट लाइक अ स्नेक इन द ग्रास। साइकोफेंट मतलब जो हमेशा आपकी तारीफ ही करता रहे ना, वो कभी कभी डस भी लेता है वो सांप, तो इसीलिए वो साइकोफेंट जो है वो कैसा नेगेटिव वर्ड है, यानी कि फ्लैटरर, जो आपकी चापलूसी करे वो आपको बाद में नेगेटिवली इफेक्ट भी कर सकता है। सरप्टियस दिया हुआ है, अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। द सरप्टियस विजिट ऑफ हेनरी किस्नर टू चाइना ब्रॉट अबाउट रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन इन द रिलेशन बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। यानी जो सरप्शियस विजिट थी हेनरी किस्नर की चाइना को, ठीक है, चाइना में, उसने क्या किया, बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन ले आया। तो सरप्शियस एक पॉजिटिव वर्ड होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आई। तो सीक्रेट विजिट यानी कि छुप के जो मीटिंग हुई थी उसने कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाला किस पे, अमेरिका और चाइना के रिलेशन में, ठीक। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास तो 3 वर्ड दिए हुए, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। सोलर, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, हर चीज जो सूरज से रिलेटेड है वो सोलर जा रही है। विल बी विजिबल इन इंडिया एट 2 PM टुडे। तो अगेन सोलर इज रिलेटेड टू ऑफ द सन। स्ट्रिंजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सख्ती से किसी कानून को अप्लाई कराना, स्ट्रिंजेंट मेजर शुड बी टेकन। तो यानी स्ट्रिंजेंट लॉज यानी कि स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, सीवियर लॉज बनाने चाहिए, टफ लॉज बनाने चाहिए फॉर टेररिज्म इन इंडिया मस्ट बी एनफोर्स, ठीक है। उसी तरह से स्क्रपल आ गया, दिस इज नॉट स्क्रपलस, दिस इज स्क्रपल। ही हैज नो स्क्रपल इन लेटिंग डाउन हिज पेरेंट्स बाय हिज वांटन बिहेवियर। मतलब क्या है, मतलब पता है ये कहीं ना कहीं होगा नेगेटिव, कि उसको बिल्कुल भी समझ नहीं है सही और गलत की, बस उसको जो चाहिए वो चाहिए ऐसा जो, और अपने पेरेंट्स को उसको झुकना ही पड़ जाए उसके लिए उसको फर्क नहीं पड़ता। दिस इज सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है, तो ही इज वेरी स्क्रपल अबाउट द डिसीजन ऑफ हिज करियर, ठीक है। राइट एंड रॉन्ग की उसको समझ नहीं है। जल्दी से देख लेते हैं, बहुत छोटा सा बचा हुआ है। शैम्बल्स है, सैक्रोसैंक्ट है, और ये है, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया। इसमें क्या कह रहा है, शैम्बल्स देख लेते हैं। द हाउस वेयर मर्डर वाज कमिटेड वाज अ शैम्बल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, मर्डर हुआ है, नॉर्मल चीज तो हुई नहीं कि पार्टी हो रही है ये है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गया, वो वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ है बड़े लेवल पे। देन सैक्रोसैंक्ट मतलब जो चीज परमानेंट होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट रिगार्ड हिज प्रिविलेजेस एज सैक्रोसैंक्ट एंड इम्यून फ्रॉम पब्लिक क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि उनको प्रिविलेज मिला तो परमानेंट है, ऑब्वियसली वो पब्लिक क्रिटिसिज्म फेस कर सकते हैं। तो यानी मोस्ट सैक्रेड नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा प्योर नहीं है, कि वो ज्यादा उनको मिली नहीं गई है वो चीज, ठीक है। उसके बाद स्पाइटफुल आया, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये भी आपके में एनडीए में आ चुका है और सीडीएस में आ चुका है। एंड दिस हैज बीन आल्सो इन एनडीए एंड सीडीएस। आई कैन चैलेंज यू, आप पढ़ के देखिए, ना मिले तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। स्पाइटफुल है, स्पाइटफुल बिहेवियर ऑफ आवर नेबर इज द रिजल्ट ऑफ देयर जेलसी, ठीक है। स्पाइटफुल मतलब कि जो कंडेम, हमेशा दूसरों में कमी निकालना, दूसरों को उंगली उठाना, दूसरों की चीजों पे जज करना, उसको कंडेम्चुअस कहते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने दिया हुआ है स्टिग्मा। स्टिग्मा आपको पता है कि एक तरह से कहते हैं कि सोसाइटी में एक काला धब्बा है। स्टिग्मा ऑफ हैविंग बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट ऑलवेज रैंक्ड हिज माइंड, मतलब कि वो चूंकि उसको जेल मिली है, इस चीज का हमेशा उसके दिमाग में बैठी रहती थी। स्टिग्मा मतलब मार्क ऑफ डिसग्रेस, एक बुराई का चिंतन होना, बुराई का रियलाइजेशन होना जो उसके ऊपर धब्बा लग गया, ठीक है। सकम, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर यूज होता है। सकम, वाउंडेड सोल्जर सकम टू हिज इंजरीज लेटर ऑन। सकम मतलब मर गया उसकी वजह से, या फिर फाइनली उसको जो रिजल्ट मिला वो उसकी डेथ मिली, ठीक है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस कैन बी आस्क्ड इन इंडिया एंड सीडीएस एज वेल, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट इसमें से यू कि कोई भी वर्ड इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं जल्दी से, थोड़े थोड़े से बचे हैं, इतना सोचना नहीं है। स्लगिश, अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। द प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द फैक्ट्री हैव बिकम स्लगिश ऑन अकाउंट ऑफ द एम्पैथी ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखती, इसीलिए जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्लगिश हो चुकी है। तो जब सहानुभूति नहीं रखेगी तो एक्टिविटी तो स्लगिश हो ही जाएगी, यानी कि स्लो हो चुकी है, क्योंकि उसके कोई भी अपैथी यानी कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी सहानुभूति नहीं है किसी भी वर्कर के साथ। सिडेंट्री अगेन इज इंपॉर्टेंट वर्ड, इट हैज बीन आस्क्ड इन एनडीए एंड सीडीएस एंड हेल्थ, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, दोज इंगेज इन सिडेंट्री जॉब्स। अगेन क्या है, ये एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नीड फिजिकल एक्सरसाइज, तो सिडेंट्री मतलब रिक्वायरिंग सिटिंग, यानी जिसको बैठ के जिस पे चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है। अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, मैं पहले बता चुकी हूँ। अब आगे आते हैं, हमारा मॉक टेस्ट आ गया। मॉक टेस्ट छोटा सा है, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। अब देखो, खाली में फोन चला रहा है, ठीक। अब देख लीजिए क्वेश्चन कब का है, आपके सीडीएस 1 2022 का है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले ही साल का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिसकंटिन्यूड द वर्क, बस इतना याद रखना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अपोजिट करना है। बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से लगवाती हूँ कि तुम लोग को आदत पड़ जानी चाहिए कि 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सारे, एक नहीं। ही डिसकंटिन्यूड द वर्क ड्यू टू प्रेशर, उसने काम को छोड़ दिया प्रेशर की वजह से। डिसकंटिन्यूड नेगेटिव वर्ड, डेप्यूटेड का कोई मतलब नहीं बनता। कंसील मतलब होता है हिडन, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। उसके अलावा सीज्ड मतलब कोई चीज रुक जाना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। रिज्यूम, भाई कोई चीज चलते चलते रुक जाए और कोई चीज रुकने के बाद चल जाए तो उसे रिज्यूम करते हैं, है ना। चलो अब इसमें आंसर क्या हो गया, आंसर विल बी रिज्यूम, राइट। मैं इसको गोला भी लगा दे रही हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द टीचर चाइडेड द पीपल। चाइडेड मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है। ये जब मैंने आपको सी वाला अल्फाबेट पढ़ाया ना, तब मैंने आपको ये पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप 3rd डे पे देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। एडमोनिश और रिप्रिमेंडेड क्या है, आपस में सिनोनिम है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकते, ठीक। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकते। कमेंडेड जो है, कमेंड मतलब होता है कि किसी चीज को क्या करने की कोशिश करना, तारीफ करने की कोशिश करना। ये कमेंडेबल से बना है, ये वर्ड तो मैंने कल ही कराया था, कमेंडेबल। तो कमेंडेबल एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेज करना, तो प्रेज इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट पूछा गया चाइडेड का, तो अगर चाइडेड नेगेटिव वर्ड है तो ये जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर मार्क कर लो, कमेंडेड इज द आंसर। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, आई चेरिश योर कंपनी। चेरिश इज ऑलवेज चीयरफुल से बना है,
चीयरफुल से बना है चेरिश, तो चेरिश एक पॉजिटिव वर्ड है, तो एडोर भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। सस्टेन भी पॉजिटिव वर्ड है, यानी रुकना चाहता, ठहरना चाहता है कोई चीज, ठीक है, ठहराओ बोलेंगे इसको, ठहराओ, ठीक। उसके अलावा हमारे पास क्या बचा, वैल्यू, तो वैल्यू और ये तो तीनों जो है एक अच्छी सेंस में आ रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में आ रहे हैं, ठीक है। और आंसर जो है, मैं ये वर्ड तो पॉजिटिव दिया हुआ, तो इसका आंसर डिप्रिशिएट यानी कि नेगेटिव, यानी कि मैं तुम्हारी कंपनी नहीं पसंद करता, डिप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद आ गया द हाउस वॉज फुल ऑफ क्योस व्हेन आई रीच्ड। क्योस मतलब होता है कि दुविधा में फंसा हुआ था, बुरा था, क्लमजी था, फैला हुआ था, ठीक है। तो फैला हुआ है तो उसका अपोजिट फाइंड करना है, ये वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता था, एंटोनिम तो होगा नहीं, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता था। कंफ्यूजन का मतलब नहीं आएगा, ये सिनोनिम हो सकता था, नियर बाय मीनिंग जा रहा है उसके। यूनिफॉर्मिटी का तो कोई सेंस ही नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लास्ट है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हो गया कोई चीज सही से सुव्यवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे, वी वर्शिप सेलेस्टियल बीइंग्स। ये मैंने सी वाला जब कराया है उसमें कराया है, फिर से बोल दे रही हूँ। यूटोपियन, अर्थली, तो सेलेस्टियल मतलब तो बहुत बड़ी बॉडीज, बहुत हैवी बॉडीज, तो उसके अपोजिट जो जाएगा वो अर्थली जाएगा, ठीक है, अपोजिट पूछा गया तो अर्थली जाएगा। नेक्स्ट हमसे बोला गया है, नेक्स्ट क्या पूछा है, मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट, ये तो मैंने परसों नरसों ही लगवाया है, परसों नरसों ये लगवाया है। और रेटिसेंट का मतलब मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि क्वाइट नहीं होता है, क्वाइट मतलब होता है जो इंसान बहुत शांत होता है। रेटिसेंट का जो एक्चुअल मीनिंग जाएगा वो ये चाहता है कि वो इंसान रिजर्व रहता है, रिवील नहीं करना चाहता, डोंट विश टू रिवील, रिवील नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो रिवील नहीं करना चाहता है, तो वो रेटिसेंट है, ठीक है। और अगर वो रिवील नहीं करना चाहता, वो रेटिसेंट है, तो इसका सीधा सा मतलब है गैरुलस। मतलब क्या होता है गैरुलस, तो मतलब गैरुलस, जनरस, बेनेवोलेंस, ये वर्ड तो इतने ज्यादा भरे रहते हैं। गैरुलस मतलब होता है वेरी टॉकेटिव, तो जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है वो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ अपने बारे में बता ही देगा, ठीक है। तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड एंड दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। दीज 3 में से ये और ये तीनों सिनोनिम चले जाएंगे, ठीक। साथ ही साथ लगे हाथ ये भी पढ़ लिया करो, कुछ नहीं जाएगा, उल्टा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ही वॉज रादर चाइल्डिश, चाइल्डिश मतलब होता है बचपना, बचपना होता है, तो बचपना मतलब इन्फेंट, बचपने से जा रहा है, तो ये सिनोनिम हो सकता है लेकिन एंटोनिम नहीं हो सकता। हारमोनियस का कोई रिलेशन ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग नहीं है जो सेंटेंस दिया है। सीज, एक्सक्विजिट मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा अच्छा, पॉजिटिव वर्ड है, एक्सक्विजिट है, एक्सक्विजिट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है या कुछ भी है, ठीक। सीजन, सीजन मतलब जो अलग अलग सीजन आ रहे हैं तो वैसी चीजें ओल्ड हो रही है, जैसे मैंने वर्ड मैंने कराया भी है, सीजन मतलब होता है जैसे कोई पुराना होता जाता है ना, तो बोलते हैं दिस इज गोइंग टू बी सीजन, सीजन मतलब कई सीजन को देख रहा है कोई इंसान, तो वो ओल्ड होता जा रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीजन, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये उसके अपोजिट में जा रहा है, ठीक। चलो अब जल्दी से 8th वाला क्वेश्चन देख लो। जॉन इज मैग्नी दिया हुआ है, मैग्नी लोकेंट पर्सन, मैग्नी लोकेंट पर्सन मतलब होता है कैसा पर्सन है, पॉम्पस है, पॉम्पस इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जैक्ट मुझे मीनिंग इसका नहीं याद आ रहा है, एक बार देख लेना, ठीक है। हालांकि मैग्नीलोकेंट पर्सन, और उसके बाद हाँ याद आ गया, मैग्नीलोकेंट मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग कर देना किसी चीज की, ठीक है, डिटेलिंग कर लेना या बॉम्बास्टिक कर देना, यानी कि अननेसेसरी उसको बढ़ा रहे हो और मेन बात पे नहीं आ रहे हो, ठीक। तो ये हो गया इसका मतलब, और इसका जो एंटोनिम जाएगा ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, बॉम्बास्टिक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। अब इसमें आते हैं कि अपोजिट क्या जाएगा, अपोजिट टर्स जाएगा, क्योंकि टर्स का मतलब होता है टू द पॉइंट बताना, तो ये उसका एक्चुअल एंटोनिम चला जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हिज क्लैंडस्टाइन, ये सीडीएस के किस में आया, 1 2022 में आया, और ये जिसने एनडीए दिया ये एनडीए के 1 2023 में भी आया है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, मार्क माय वर्ड्स, इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको बहुत ध्यान देना है जो सीरियस में भी रिपीट हो रहे हैं और एनडीए में भी रिपीट हो रहे हैं। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में है या बहुत ज्यादा हिडन है, ठीक है, हिडन होना कोई चीज, तो सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब छुपे हुए थे उसके जो हिडन अफेयर्स थे, ठीक। तो हिडन का मतलब ये सिनोनिम चला जाएगा, ये भी सिनोनिम जा सकता है, ये भी सिनोनिम जा सकता है, लेकिन ये अकेला जो है वो एंटोनिम जाएगा, तो आपको 3 सिनोनिम मिल गए और एक एंटोनिम मिल गया। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जो चीज डिटरमाइंड है, जो चीज पहले से नोन है, ठीक है, यानी कि ये चीज नोन है,
ठीक, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम एनिमल्स लिव इन डोरमेंट। अगेन फिर से बार बार, मैं तो बार बार बोलूंगी ताकि आपको एक बार के लिए रट जाए चीजें। एनडीए में आ चुका है ये, और सीडीएस में भी पूछा गया है। तो सीडीएस में पूछा गया है, एनडीए में भी आ चुका है, दैट मीन्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। और डोरमेंट मतलब होता है कोई चीज जो एकदम शांत पड़ी है, आलस में पड़ी है, लेजीनेस के सेंस में जा सकता है। ठीक है, तो लेजी सेंस में जाएगा तो इसमें देखो जो इनर्ट है वो सिनोनिम हो जाएगा, जो लेटेंट यानी छुपा हुआ है वो भी सिनोनिम हो जा सकता है काफी हद तक। स्लगिश कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, आंसर विल बी एक्टिव बिकॉज इसमें हमसे अपोजिट पूछा गया और ये वर्ड एक नेगेटिव है जिसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, आंसर खत्म, 10 क्वेश्चन कर लिए खुशी खुशी। अब इसी तरह रोज रेगुलर रहो, 6 दिन की बात है, कोर्स खत्म हो जाएगा, वैकैब फिनिश हो जाएगी। इतनी डाइवर्स वैकैब है, ऐसे भी नहीं पढ़ पाओगे। एटलीस्ट 26 दिन का सिंसियरली देख लोगे तो कम से कम 95 to 97% क्वेश्चन पेपर आप करके आओगे। आई कैन चैलेंज यू। ओके, तो तब तक अब कहानी कथा खत्म। नाउ लेट्स एंड द सेशन एंड नाउ विद ऑल द ब्लेसिंग्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।